नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, कमेंट के ऊपर तो चर्चा करेंगे, लेकिन कमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर ये कब लॉन्च होगी, मतलब कि पाई जो है कब लॉन्च होने वाली है, या फिर लॉन्च होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ये इसी तरीके से जैसे पिछले 2009 मतलब 2019 से लेकर के 2024 तक जैसे अभी चल रही है, क्या ये आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल तक जो है ये लॉन्च आगे होगी ही नहीं। तो चलिए इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और साथ में कुछ कमेंट के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कमेंट मैं किसी का लेता हूँ और किसी का नहीं लेता हूँ। तो कुछ भाई लोग जो हैं, पायोनियर भाई बोल सकते हैं, उन लोगों को वो नाराज़ हो जाते हैं। तो देखिए, मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। मुझे जैसा कमेंट, जिस तरीके का कमेंट दिखाई देता है मैं उठाता हूँ रेंडमली। ऐसा नहीं है कि मैं आपका लूँ और इसका उनका लूँ उनका ना लूँ, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो मुझे दिखाई देता है मैं ज़रूर कमेंट लेता हूँ और उसका जवाब भी जो है आपको वीडियो में हमेशा देता हूँ। तो चलिए इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगता हो मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट लेते हैं, वो भी हमसे नाराज़ ही हैं, तो आज इनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करते हैं। ये शिवा शक्ति करके हैं, शिव शक्ति। इन्होंने लिखा है, सर सेकेंड माइग्रेशन कब होगी? सर आप मेरा कमेंट पिक नहीं करते हैं। तो देखिए, सेकंड माइग्रेशन जो है जब भी होनी हो उसकी बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है शिव शक्ति जी कि मैं आपका कमेंट ना लूँ। मेरे शायद दिमाग में ये दिखाई मेरे को ढंग से दिया नहीं होगा, या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मैं आपका कमेंट नहीं ले पाया। आगे से जो है आपका कमेंट दिखेगा मेरे को तो मैं ज़रूर इस वीडियो में शामिल करूँगा और उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करूँगा। अगला कमेंट है, ये है, इनका नाम है अमजद खान जी हैं। ये भी मेरे से नाराज़ हैं, क्योंकि इन्होंने जो कमेंट लिखा है उस कमेंट से ऐसा लगता है कि शायद इनको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान से हैं, इसलिए मैं उनका कमेंट नहीं लेता हूँ। तो इन्होंने लिखा है, आप इंडियन लोगों का कमेंट का जवाब देते हैं, मेरा ना आपका सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दी। अमजद खान, पाकिस्तान। तो अमजद जी, मुझे अभी भी ध्यान नहीं है आपका क्या सवाल था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से हैं इसलिए मैं आपका जो है सवाल नहीं लूँगा और आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की बात अलग है, लेकिन पहले आप इंसान हैं तो इंसान के हिसाब से ही देखूंगा, चाहे आप पाकिस्तान के हो या फिर कहीं और के हों। और मैंने अगर आपका सवाल देखा होता और मुझे ध्यान में होता तो मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देता। तो आप इस वीडियो में, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दोबारा अपना सवाल लिख दीजिएगा। मुझे अगर सही लगेगा सवाल और उसका जवाब सही से होगा मेरे पास में तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप पाकिस्तान से हैं इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। तो चलिए अब अगला कमेंट लेते हैं। भाई उनका नाम गंदा है, किसी यूके के। अब भैया नाम लिख दिया करो यार, ये क्या उल्टा पुल्टा लिखते रहते हो आप लोग? आईडी में भी कोई उल्टा पुल्टा नाम लिखता है क्या? ये डोरिस ने कहा है कि अगर कोई भी पायोनियर ट्रांजेक्शन करता है तो वो पाई कोर टीम ब्लॉकचेन से तुरंत पता करेगी, फिर अकाउंट ब्लॉक होने के 100% चांसेज हैं, इसलिए कोई बेवकूफ़ी ना करें। तो इनका नाम तो अजीब है, उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कमेंट जो इन्होंने लिखा है वो ठीक लिखा है, कि जो इन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक बात है। तो आप मेरे हिसाब से ऐसी कोई गलती ना करें, फालतू के ट्रांजेक्शन्स ना करें। अगर आप गुड्स एंड सर्विस का काम करते हैं, उसके अंदर उसके बिहाव पे अगर आप पाई वगैरह लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप वैसे ही ट्रांजेक्शन्स करेंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा मतलब हो सकता है दूसरी स्टेट में हो या दूसरे देश में हो, वहाँ अगर आप पाई भेजेंगे तो टीम को 100% पता चलेगा कि भैया आप जो है किसी भी तरह का जो है गुड्स एंड सर्विस का काम तो आप नहीं कर रहे हैं, जिससे कि पाई आप वहाँ भेज रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे आप और कंटिन्यू किसी न किसी पे भेजते रहेंगे तो निश्चित बात है आपके अकाउंट के साथ में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो इन्होंने कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। अगली बार भाई साहब अपना नाम लिख दीजिएगा, बाकी आईडी का नाम भी अपना थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। अगला कमेंट है, ये मोहम्मद शहजाद जी ने लिखा है, सर मैं आपके टोटल वीडियो देखता हूं, इसकी लिस्टिंग के बारे में बताएं, कब तक मुमकिन है? तो आज की वीडियो इसीलिए ही बनाई है मैंने, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा हैं कि ये कब तक मुमकिन हो सकती है या मुमकिन नहीं हो सकती है। इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा। इसके बारे में लास्ट में चर्चा करके आपको ज़रूर बताएंगे कि ये लॉन्च होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, नहीं होगी का तो मैं नहीं बोलता नहीं होगी बोलूँगा तो आप लोग डर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उसके बारे में चर्चा हम लोग आगे वीडियो के अंदर करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। अब ये अगला कमेंट है, ये
सईद बोल देते हैं, लास्ट का नाम ही समझ में आया, सईद। सर मेरा केवाईसी अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। तो देखिए आप माइनिंग पे ध्यान दीजिए, केवाईसी अगर आज अभी भी अगर पेंडिंग कर रहा है तो निश्चित बात है आगे जो है आपकी केवाईसी कंप्लीट ज़रूर होगी। मैननेट लॉन्च होने से पहले जो है केवाईसी सबकी कंप्लीट करना इनका टारगेट है और इनका मोटिव यही है कि भैया सब जितने भी मैननेट लॉन्च होने से पहले सभी की केवाईसियाँ कंप्लीट हो चुकी हों। लेकिन बस आपका काम इसमें यही रहेगा, पाई ब्राउज़र के अंदर जो है आप अपनी केवाईसी का स्लॉट जो है देखते रहें, उसमें क्या कोई नोटिफिकेशन या कुछ आता है कि नहीं आता है, तो उसके ऊपर गौर ज़रूर करें। वो गौर अगर आप करेंगे वहाँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा और मैननेट लॉन्च होने से पहले आपकी केवाईसी कंप्लीट ज़रूर होगी। ये अगला कमेंट है ये कृष्णा जी का, आप मोदी सरकार को नहीं बोल सकते, आपका काम जानकारी देना है और जीएसटी की बात आप का कहना है इंडियन करेंसी नहीं है तो इंडिया में क्यों यूज होगा, नहीं होना चाहिए, ये इंडिया में रहना है तो कायदे में रहिए, फ़ायदे में रहेगा, चोर जैसा मत रहो। ओके, अब ये कृष्णा जी ने जो कमेंट लिखा है, ये कमेंट तो इन्होंने लिख दिया है लेकिन इसके हाथ पांव कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या चीज़ लेकर के ये कमेंट लिखा है। तो कृष्णा जी आप कमेंट दोबारा लिखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो किस लिए लिखी हैं, सरकार के लिए लिखी हैं कि क्रिप्टो के लिए लिखी हैं या किस चीज़ के लिए, जिससे कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, मैं सही या आप सही या फिर सरकार सही, सबके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन डिटेल्स में आप लिखिएगा तो मैं आपको इसकी जानकारी ढंग से दे पाऊँगा। अगला कमेंट है ये बबई बर्मन जी का, शायद वेस्ट बंगाल से होंगे क्योंकि बर्मन उसी साइड में ज़्यादा होते हैं। इन्होंने लिखा है नमस्ते सर, मेरा नाम बबई बर्मन है, मैं 4 ईयर से पाई कॉइन जमा कर रहा हूँ। मेरा केवाईसी दोनों बहुत दिन पहले ही हो चुकी है, बट पाई कॉइन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं इसके बारे में मतलब बताए तो अच्छा लगता। तो देखिए बबन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ट्रांसफ़र करने का क्यों सोच रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको किस लिए ट्रांसफ़र जो है पाई करनी है। कोई सामान वगैरह ख़रीदना हो तो वो अलग बात है, और अगर आपको कोई सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं और आपके नज़दीक में अगर पाई मर्चेंट होगा तो वो आपको वैसे भी बता देगा कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट से, अपने ऐप से उस पाई मर्चेंट को जो है जो गुड्स एंड सर्विस का काम करता है वो कैसे देगा। इसमें अगर मैं बताऊंगा तो आपको क्या पूरा वीडियो मुझे बना के देना होगा अलग से, जिसके अंदर मैं हर डिटेल्स बताऊं कि यहाँ जा कर के ये करना होगा, वहाँ जा कर के ये करना होगा। इससे अच्छा है कि आपके अगल बगल में जिसको भी आप पाई देना चाहते हैं, अगर कोई सामान ख़रीदना चाहते हैं तो आप सीधा उन्हीं से अगर कांटेक्ट कर लेंगे और वहाँ से अगर कोई सामान खरीदेंगे तो आपको जो है वो 1 सेकंड के अंदर ही बता देगा कि किस जगह से जो है पाई ट्रांसफ़र आपके अकाउंट से उसके अकाउंट के अंदर होगी। तो इसके लिए इतनी टेंशन मत लीजिए। लेकिन कोई सेल वगैरह के लिए अगर आप सोच रहे हैं पाई को तो आपका विचार होगा, क्योंकि अगर आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो आगे किंतु परंतु आपको इसके अंदर मिल सकती है आपके अकाउंट के अंदर। बाकी विचार आपका रहेगा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें, सही तरीके से अकाउंट रखना चाहें तो आप ना ही करें तो ही बेहतर है। अगला है देवी दयाल जी का। देवी दयाल जी ने लिखा है बहुत अच्छी न्यूज़ है पर भाई पर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रखी है, शायद भगवान से प्रार्थना है मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक ना हो, पर हर महीने मतलब हम यूँ समझते हैं हर महीने गुड्स एंड सर्विस का काम किया है, कोई स्कैम नहीं किया है। तो देवी दयाल जी आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपके बारे में मैं भी जानता हूँ, आप गुड्स एंड सर्विस का काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने किसी दूसरे स्टेटों से नहीं मंगाया है। क्योंकि जितने भी बंदे गुड्स एंड सर्विस लेने, आपका सर्विस का भी काम नहीं है, गुड्स का ही काम है आपका। तो गुड्स लेने के लिए आपके पास आएगा, पाई देगा और गुड्स लेके जाएगा। नो डाउट आप स्कैनर भी यूज करते हैं, स्कैन करेगा और आपको पाई देगा। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो आप इंडिया के बाहर किसी को पाई भेज रहे हैं, ना ही किसी दूसरे राज्यों में आप पाई भेज रहे हैं एक जगह बैठ करके, ना ही आप किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र इधर से उधर कर रहे हैं। आप जब स्कैनर से अपनी पाई ले रहे हैं तो पाई टीम को पता चलता है इस चीज़ के बारे में कि आप स्कैनर से ले रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, उनको हर चीज़ के बारे में ज्ञान रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आने वाली, इसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए और जिस तरीके से आप काम करते हैं, लोगों की केवाईसियाँ करवाना और गुड्स मतलब सामान बेचना पाई को लेकर के, आप वैसे ही करते रहिए, आपको भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए ये तो थी कमेंट के ऊपर चर्चा जो हम लोगों ने की, जो जितने कमेंट मैं ले पाया उतने कमेंट मैंने जो है ले लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि सभी लोग जो ये पूछ रहे हैं कि ये लॉन्च होगी
या फिर नहीं होगी, या अगर होगी तो कब होगी। तो देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2024 में लॉन्च होने का बोल के रखा हुआ है। और मोस्टली होता क्या है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ईयर एंड के अंदर ही ज़्यादा होती हुई दिखाई देती हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर ही है। तो मुझे लगता है अगर ये 2024 में लॉन्च होती है तो आशा यही करेंगे कि दिसंबर तक जो है इसका लॉन्च हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका नेगेटिव भी आपको मान लेते हैं कि हम लोग क्या है कि जो भी हम लोग कहीं पे भी वीडियो देखते हैं नेगेटिव कोई भी नहीं बताता है। तो कोई भी जब आप काम कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव आपको देख लेना चाहिए और उस नेगेटिव के अंदर आपको पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। तो जब आप नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव ढूंढेंगे तो आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि मैंने जो भी मेहनत की या फिर ये काम किया तो उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई या तकलीफ़ हो रही है। तो देखिए मान लेते हैं कि पाई जो है लॉन्च नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये अच्छी तरह पता है कि इसके ऐप्स जितने भी बन रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर वो ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और वो ऐप्स भी मैंडेट लॉन्च के लिए क्राइटेरिया है उनका, उन क्राइटेरिया के अंदर वो ऐप्स भी आते हैं, जिसमें आपको पता है भारत शॉपिंग मॉल करके भी ऐप्स है इनका, जो भारत के लिए ही बना है, भारतीयों ने ही बनाया है। तो अब इसके अंदर है क्या कि अब मान लीजिए कि लॉन्च होने में इसको अगर समय लगता है तो ये एज ए डिजिटल करेंसी जो है आपके यूज आती रहेगी। मतलब कि आपको कोई सामान ख़रीदना है या फिर कोई सर्विस लेनी है तो उन सर्विसों के अंदर पाई जो है आपको काम देती रहेगी एज ए पैसे के, मतलब जो पैसा आप यूज करते हैं, भारतीय मुद्रा जो यूज करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन के अंदर आप पाई को यूज कर पाएंगे और कोई ना कोई सामान जो है आप हमेशा खरीद पाएंगे। तो मतलब कि अगर नेगेटिव इसका देखते हैं तो कोई दिखाई देता नहीं है, पॉजिटिव इसके अंदर ढूंढते हैं कि भाई लॉन्च कब होगी, मतलब लॉन्च नहीं होगी, ये अपन नेगेटिव मान लेते हैं। और इसी के अंदर अगर पॉजिटिव देखते हैं तो ये डिजिटल करेंसी बन करके आपके वैलेट के अंदर, आपके पॉकेट के अंदर हमेशा रहेगी। आप इससे किसी भी तरह का भी सामान जो है खरीद पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए यही है कि आप निश्चिंत रहिए और माइनिंग जो है कंटिन्यू जारी रखिए। ऐसा ना हो कि भाई लॉन्च नहीं हो रही है तो हम लोग माइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पाई आप माइनिंग करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम नहीं आएगी और आपकी जितनी भी मेहनत और जितना भी इंतज़ार और जितनी भी आशा है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। माइनिंग जारी रखिए, हो सकता है लॉन्चिंग के अंदर देरी हो सकती है, लेकिन देरी चाहे हो लेकिन लॉन्च ज़रूर होगी। और जो मैंने बोला है कि पाई आपके यूज कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी। बाकी विचार आपका रहेगा, मेरे पास जितनी जानकारी होती है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, बाकी सारा काम आप अपने विचार से जो है कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।